सो कनाडा में हमें घर लिए हुए 1 साल हो चुका है। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए, हमने नया घर लिया था और पुराने का भी हमें बहुत एक्सपीरियंस है। सो इस वीडियो के एंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पुराना घर लेना चाहिए या नया घर लेना चाहिए, बिकॉज कनाडा में घर लेना बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। आपके लिए पुराना घर एक सूट करेगा या फिर नया घर जैसे पीछे बन रहा है अभी देख लो, ऐसा घर आपको लेना चाहिए नया। वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो सच ये है कि हम ऑलमोस्ट एक पुराना घर ले चुके थे एंड एकदम एंड मोमेंट पे हमने बैकआउट किया था। लास्ट डे इंस्पेक्शन भी हो चुकी थी, $500 उसमें भी हमने बर्बाद किए। फिर वो बट स्टोरी किसी और दिन बताएंगे। बट आज जो ये वीडियो है इस बारे में कि आपको पुराना घर लेना चाहिए कनाडा में या न्यू कंस्ट्रक्शन, ऐसा प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। सो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज़ फील। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि कोई नई चीज़ जब आप लेते हो तो उसकी फील ही कुछ और होती है। इट इज़ लाइक कंपेयरिंग अ ओल्ड कार विद अ न्यू कार, राइट? तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो जो नए घर की फील होती है वो अलग ही होती है। मतलब होता है ना कि हम एक नई चीज़ खरीदें। ऑल्दो कनाडा में अगर आप कार्स भी लेने जाते हो सो पुरानी कार्स भी बहुत अच्छी मिल जाती है। कई लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम पुरानी कार लें बिकॉज सस्ती भी पड़ती है और इतना ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस भी नहीं होता है। ऐसे ही घरों के साथ भी होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ हमें नया घर ही चाहिए या पुराना चाहिए। अभी जैसे पीछे देख रहे हो ये बन रहा है अभी नया घर, अभी तो इतना सही नहीं लग रहा होगा, बट जब बन के एकदम रेडी होता है प्री कंस्ट्रक्शन न्यू घर तो उसकी बात ही अलग होती है। तो वो एक फील जो नई चीज़ की है ना, जैसे न्यू गाड़ी की स्मेल, न्यू घर, ये अलग ही होती है वो फील। तो फर्स्ट रीज़न तो वही है। सो जो नए घर होते हैं वो बिल्कुल मॉडर्न लुक वाले होते हैं। बी इट जो फ्लोरिंग है वो या फिर टाइल का कलर है, जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है मार्केट में वो सब होता है। सो दैट वेज यू गेट दैट न्यू फील एंड मॉडर्न लुक आता है बहुत ज़्यादा घर का। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं घर में, जैसे हीटर हो गया, फर्नेस होगी, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। सो दैट वेज यू सेव लॉट ऑफ मनी। इवेंचुअली हर मंथ आपका जो बिल आता है दैट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज वो इको फ्रेंडली होते हैं, हाई एफिशिएंसी होती है बेसिकली। सो पुराने घर में कहीं भी आप जाओगे तो मे बी उन्होंने चेंज करवाए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, वायरिंग होती है थोड़ी पुरानी होती है। सो अगर चेंज कराए हुए हैं सो वो बेटर है कि अगर पुराना घर भी है बट उन्होंने लेट्स से रूफिंग न्यू करवाई हुई है, विंडोज चेंज करवाई हुई है, वो ये आपको देखना पड़ता है। वो आपका रियल्टर बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में। अब अगर फील की बात चल ही रही है तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको विंटेज लुक पसंद है, जैसे मुझे क्लासिक और विंटेज लुक बहुत पसंद है, तो आपको नए घरों में वो इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। मोस्टली जितने नए घर हैं वो सब मॉडर्न होते हैं। तो अगर आपको विंटेज लुक चाहिए तो आप पुराने घरों की तरफ इंक्लाइंड होगे। एंड बहुत सारे पुराने घर भी इतने सुंदर होते हैं, इतने वेल मेंटेन्ड होते हैं कि आपको लगेगा कि भाई नए घर छोड़ो, हम पुराने ही ले लेते हैं। बंगलोज, स्पेशली बंगलोज जो होते हैं पुराने में मिलेंगे। न्यू में बंगलोज नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं कि बेसमेंट होगी, मेन फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा। बंगलों में सिर्फ मेन फ्लोर होता है, नीचे बेसमेंट होती है, दैट्स इट। सो अगर आपको बंगलोज पसंद है तो फिर पुराने घर ही मिलेंगे, लेकिन देखना पड़ता है ज़्यादा पुराने ना हो। वो नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कस्टमाइजेशन। सो न्यू घर में आपको पता है कि आप स्ट्रक्चर से लेके, आप इंटीरियर से लेके, आप अपने एक्सटीरियर से लेके सब कुछ आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। पीछे आपको घर दिख रहे होंगे, इनकी जो ब्रिक्स हैं ये कस्टम करवा सकते हो आप। रूफ का कलर क्या अगर रखना है ये कस्टम करवा सकते हो। बेडरूम्स कितने रखने हैं, 4 करवाने हैं, 5 करवाने हैं, ये करवा सकते हो। किचन किस साइड करवानी है ये करवा सकते हो। बेसमेंट आपने फिनिश करवानी नहीं करवानी। सो एक्सटीरियर से लेके, स्ट्रक्चर से लेके इंटीरियर सब कुछ आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। हमने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ, तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने अपने घर में जो इंटीरियर चेंजेस करवाए थे उसका हमने वीडियो बनाया। बिकॉज कुछ जो होते हैं अपग्रेड्स वो बिल्डर से लेने के लिए बेनिफिशियल रहते हैं और कुछ जो होते हैं आप बाहर से आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके उनसे करवा सकते हो, चीप पड़ता है। ऑन द डाउन साइड अगर आप नया घर ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि आपको जो भी दिखता है वो सब पेपर पे होता है। जो मैप्स होते हैं उस पर आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि आपका घर कैसा लगेगा। टिल द टाइम वो सब बन के रेडी नहीं हो जाता आपको नहीं पता चलेगा कि वो एंड में कैसा दिखेगा। सो उसमें मैं बोलूँगी कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। सो अगर आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है सो यू शुड गो फॉर अ न्यू हाउस। और डायरेक्शन वगैरह का भी उसमें इतना ज़्यादा आप एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते। आपको बिल्डर दे देगा एक साइट मैप दे देगा, उसमें आप देखोगे अच्छा मेरा घर यहाँ पे है, बट आपके वहाँ पे आपके फ्रंट पे लाइट आ रही है नहीं, सनलाइट आ रही है नहीं आ रही, बैकयार्ड में सनलाइट आ रही नहीं आ रही, आप नहीं पता लगा सकते। बट ऑलरेडी जैसे घर बने हुए हमें पता है कि अब इवनिंग में इनके बैकयार्ड में लाइट आ रही है, इनके रूम्स में लाइट आ रही होगी, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है अगेन। बट अगर आप वास्तु वगैरह का बिलीव करते हो, वास्तु में सो बेनिफिट होता है नए घर में। क्यों? क्योंकि एक ही साइट मैप पे 100 घर बन रहे होंगे, तो आप अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेट से आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लेना है, सो आप वही वाला घर चूज़ कर सकते हो। बट वो आप पुराने घर में भी कर सकते हो, बट ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। नए घर में है कि हाँ 100 घर बन रहे एक साथ, हर डायरेक्शन में बन रहे होंगे, आप अपनी डायरेक्शन पिक कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, अपफ्रंट कॉस्ट। सो नए घर में आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है, लेट्स से घर लेने के बाद आपके बहुत खर्चे होते हैं।
हमें नहीं पता था इस बारे में, हमने सोचा ओए मज़ा आ गया 730 का घर मिल गया। उसके बाद जब हमने अप्लाइंसेस लिए 10,000 वहाँ गए, AC लिया 3,000 वहाँ पे गए, वाटर सॉफ्टनर लगाया 2,000 वहाँ पे गए। सो ब्लाइंड्स, आप लाइट्स लगवा रहे हो, शैंडलियर लगवा रहे हो, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कर करके आपके 30-40 हज़ार रुपये नए घर में लग ही जाते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स देते हैं आपको अप्लाइंसेस, बहुत सारे नहीं देते, बट मोस्टली जिनका प्रॉपर्टी कॉस्ट सस्ता होता है, घर सस्ते होते हैं, वो अप्लाइंसेस देते ही नहीं। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो बचाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पुराना घर होता है, क्योंकि बंदा वहाँ पे रह रहा है इतने सालों से, वो सब कुछ रखता है, ब्लाइंड्स, शैंडलियर, फेंसिंग भी हो रखी होगी वहाँ पे। नए घर में आपको फेंसिंग भी खुद करवानी पड़ती है और 1 साल तक वो होती भी नहीं है। सो फेंसिंग का भी खर्चा लगा के चलो, आप कुछ भी आप करवा रहे हो, न्यू चीज़ उसके अंदर अप्लाइंसेस एंड ऑल, वो सब ऑलरेडी होते हैं पुराने घर में। सो ये आपको थोड़ा बेनिफिट है मैं बोलूँगा पुराने घर में, कि वहाँ पे अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती। आप जाओगे वहाँ पे रहने लायक होता है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं होती, बट वो बहुत कुछ देखना पड़ता है आपको। गलती से अगर आपको बहुत ही पुराना घर मिल गया, जैसे मैंने आपको बोला था कि गाड़ी यहाँ पे अगर आप लोगे तो ठीक ही होती है, बट हाँ 1% चांस ऐसा होता है कि गाड़ी भी आपको इतनी खटारा मिल जाएगी कि आप ले तो लोगे पुरानी गाड़ी सस्ती, बट उसके ऊपर खर्चा बहुत होगा। ऐसे ही घरों के साथ भी होता है। 30-40 साल पुराना आप घर ले लोगे और उसने मेंटेन नहीं किया हुआ, फिर हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि रहने गए हैं लोग वहाँ पे, उसके बाद उनका 30-40 हज़ार रुपये ऊपर खर्चा हो गया, रूफिंग के ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर, फर्नेस के ऊपर। सो इसलिए अगर आप पुराना घर ले रहे हो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, ये आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के वो लेना होता है, इंस्पेक्शन करवा के। नए घर में ये आपका स्ट्रेस नहीं होता, वो हमें चाहिए नहीं था। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए परफेक्ट होता है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती, सब कुछ पता है, हाँ नया घर है और आपकी 5 ईयर की वारंटी होगी, तो उसमें कोई खर्चा आपका होएगा नहीं। टैरियन जो होता है वो कवर करता है या बिल्डर कवर करेगा, 2 साल की वारंटी होती है। मैं बोलूँगा कि अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो न्यू घर में ज़्यादा होती है। और पुराने घरों में एक और चीज़ होती है कि जब आप हाउस व्यूइंग के लिए जाते हो तो स्टेजिंग इतनी अच्छी तरह करी होती है ना, मतलब कि आप कन्विंस हो जाते हो कि आपको वो घर लेना ही है। मतलब मैं इस ट्रैप में फंस चुकी हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। वो स्टोरी बताएंगे दोबारा, मैं बोल रहा हूँ बताएंगे कभी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वाली। हाँ, तो उस ट्रैप में मत फंसो, ठीक है। वो विजुअलाइज करने के लिए आपको पता लगता है कि ठीक है सामान रख के ऐसा लगेगा घर, बट उस ट्रैप में मत फंसो। अपनी पूरी थॉरो चेकिंग कराओ। इवन जो इंस्पेक्शन होती है उसमें भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती, सो बहुत ध्यान से सोच समझ के लेना पड़ता है। इमोशनल नहीं होना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होता है। आपको पता है कि कोई इशू होगा, लेकिन फिर भी आपको घर सुंदर लग रहा है तो कभी मत लो। आपको पता है कुछ इशू है तो मत लो उसको, पहले या तो आप ठीक करवाओ जो भी सेलर है, या फिर थोड़ी कॉस्ट कम कराओ, व्हाटएवर। सो घर लेना हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, इमोशनल कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्जेंसी। नाउ कितना अर्जेंट है आपके लिए घर लेना? अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें आपको 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है, लेट्स से आपको नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ही घर चाहिए, या फिर आप पुराना घर बेच के नए घर पे मूव हो रहे हो, पुराना घर आपका बिक चुका है, आपको नए में जाना है, तो आपकी अर्जेंसी है, फिर आप पुराना घर ही लोगे। सो उसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि कई लोग सोचते हैं कि मैं नया घर एक बुक करूँगा, 3 साल बाद जब मुझे मिलेगा मैं अपना पुराना घर बेच दूंगा। सो वो भी थोड़ी ट्रिक्स होती है। बट हाँ, अर्जेंसी के पॉइंट पर ये बोलूँगा कि अगर आपको थोड़े टाइम बाद घर लेना है, अभी आपको अर्जेंसी नहीं है, तो प्री कंस्ट्रक्शन बुक कराओ। क्यों? क्योंकि आपको उसकी जो डाउन पेमेंट है इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है, और उसका जो पेमेंट प्लान होता है वो एक्सटेंडेड होता है। लेट्स से आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में 20% करना होता है। सो ऐसा नहीं है अगर पुराना घर लोगे आप तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मॉर्गेज स्टार्ट करनी पड़ती है, डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, व्हाटएवर। बट पुराना घर ले रहे हो तो आपको सिर्फ डाउन पेमेंट करनी है, वो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स में, जब तक क्लोजिंग नहीं होती। सो थोड़ा थोड़ा आप पैसे देते जा रहे हो हर 6 मंथ्स, 1 ईयर, एंड आपको अर्जेंसी नहीं है। लेट्स से आप रेंट पे रह रहे हो, तो जैसे ही आप 3 साल बाद आपका घर रेडी हुआ, आप नए घर में मूव हो जाओगे। सो ये बेनिफिट होता है। एंड एडिशनली ये भी होता है कि अगर आप नए आए हो कनाडा में तो आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में भी टाइम लगता है, तो आप अपना प्री कंस्ट्रक्शन बुक करा के साथ अपनी हिस्ट्री बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज अदरवाइज जब आप मॉर्गेज लेने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैंक्स नहीं देंगे इतना ईजिली मॉर्गेज। सो दैट वेज इट इज़ प्रेफरेबल कि अगर आप नया घर ले रहे हो तो आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो नए लोगों के लिए तो आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्शन इज़ द बेस्ट बेट। और जैसा मैंने आपको बोला कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, आपको 3 साल में मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 साल लग गए, डिले हो गया प्रोजेक्ट, जैसे अभी कोविड की वजह से सबके डिले हो चुके हैं। सो थोड़ा सा आपको प्लस माइनस बफर लेके लेना पड़ेगा न्यू कंस्ट्रक्शन में भी। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपने 3 साल, बिल्डर ने बोला है तो 3 साल बाद दे ही देगा, बहुत कम ही होता है, मतलब 6 महीने का डिले तो होता ही होता है। जब हम अर्जेंसी की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, बिडिंग वॉर, जो कि यहाँ पे आपको बहुत
परेशान करने वाली है ये चीज़ जब आप पुराना घर लेने जा रहे हो। लेट्स से एक सेलर ने घर लगाया 7 लाख का, दूसरा बंदा आ जाएगा वो कहेगा मैं 7,20,000 दूंगा, तीसरा आ जाएगा मैं 7,50,000 दे रहा हूँ। तो ये बिडिंग वॉर चलती है पुराने घरों में। सो क्यों चलती है? बिकॉज अर्जेंसी है उनको, राइट? उनको क्लोजिंग चाहिए, उनको नेक्स्ट 2 मंथ्स में घर चाहिए, या फिर उनको घर बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया है। सो अर्जेंट सिचुएशन में जैसे अभी लेट्स से 10 घर अभी होते हैं, 100 बायर्स आते हैं उसको खरीदने के लिए। सो अगर आप अर्जेंसी में ले रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है। उसमें क्या होगा कि अगर आप 7 लाख का बजट है ना आपका, मे बी 8 लाख तक जा सकता है बिकॉज ऑफ बिडिंग वॉर। सो ऐसी सिचुएशन आए ना, अपना पहले से प्लानिंग करो, मे बी प्री कंस्ट्रक्शन ले लो जो आपको 3 साल में 2 साल में मिल रहा है। बट अगर आपको अर्जेंसी है, आपको पुराना लेना ही है, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आप 7 लाख का मान के चल रहे हो कि आपका बजट है तो आपको 7 का ही मिलेगा घर। बिडिंग वॉर होगी, मे बी आपको जो घर पसंद आएगा, जो उसकी क्लोजिंग हो रही होगी नेक्स्ट 2 मंथ्स में, वो आपको 8 का पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना, यहाँ पे जो लोग अभी घर बाय कर रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं बिडिंग वॉर से। बहुत टेंस सिचुएशन होती है, हम गुजर चुके हैं इस सिचुएशन से। ऑब्वियसली वो बताएंगे आपको अलग से, क्योंकि 11-12 बजे तक रात को ये चल रहा था, अभी मेल नहीं आई, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया था। हाँ, घर आप बेच रहे हो ना तो आप सोच लो कितने बंदों का परेशान करते हो। बट न्यू कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यू कंस्ट्रक्शन में आपको मोस्टली रियल्टर के साथ नहीं जाना, डायरेक्टली बिल्डर के साथ डील कर सकते हो। बिल्डर किसी रियल्टर को एक्सेस देता है न्यू प्रोजेक्ट्स का, सो उनके साथ आप डील कर सकते हो। बट उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप बिल्डर आपको 7 लाख का घर दे रहे हैं ना, तो आप रियल्टर के थ्रू जाओगे 7 लाख का ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बिडिंग वॉर हो रही है या फिर वो आपको रियल्टर अपनी कमीशन डाल के महंगा दे देगा। सो 7 लाख का घर है, आप बिल्डर से लो या रियल्टर से लो, रियल्टर को बिल्डर से थोड़ी बहुत कमीशन मिल जाएगी। उसमें उतनी नहीं मिलेगी जितनी पुराने घर पे मिलती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती है और कहीं कहीं नहीं मिलती। यही रीज़न है कि रियल्टर ज़्यादा डील भी नहीं करते प्री कंस्ट्रक्शन में। न्यू घर में आप डायरेक्टली बिल्डर से ले सकते हो। और एक और चीज़ ये कि इवन तो हम कह रहे हैं कि अर्जेंसी और ये चीज़ें पुराने घरों में ज़्यादा होती हैं, बट जब आप नया घर या नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो तब भी आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। बिकॉज जैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, सेम डे सोल्ड आउट हो जाते हैं। जिन लोगों को पता है वैल्यू नए घरों की, वो तो मतलब रात को ही जाके वहाँ लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमें सुबह लेना है घर। और मैं सोच रहा था कि ये मजाक है, बट एक्चुअल में प्रोजेक्ट लॉन्च होता है कोई, रात को 4 बजे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और 10, 11, 12 बजे तक जैसे ही खुलता है वो 2-3 घंटे में सोल्ड आउट हो जाता है। सो ऐसे ही होता है। जो प्रोजेक्ट है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, अच्छी लोकेशन पे है, सस्ता है, मतलब अच्छा अगर प्रोजेक्ट है, लेट्स से बिग सिटीज़ में आ रहा है, ब्रैम्पटन मिसिसागा में, वो भी सोल्ड आउट बहुत जल्दी हो जाता है। उसमें बिडिंग वॉर नहीं होगी, बट हाँ 2-3 घंटे में सोल्ड आउट। मतलब ऐसे हमें लग रहा था, हम लाइन में खड़े थे, हम बाहर लाइन में ही रह गए और प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। मतलब 1 घंटे के अंदर हम अंदर भी जब जा नहीं पाए क्योंकि सोल्ड आउट ही हो चुका है, जाने का क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत गंदी गेम होती है, न्यू घर में भी होती है चीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द लोकेशन एंड लाइफस्टाइल। तो जैसे आपको पता है कि आप बिग सिटी में जाओगे तो लाइफस्टाइल डिफरेंट है, अगर आप सबब में जाओगे लाइफस्टाइल डिफरेंट है। उसमें ये डिपेंड करता है कि आप बिग सिटी में जा रहे हो, है एस्टेब्लिश्ड एक नेबरहुड में जा रहे हो, तो वहाँ पे मोस्टली न्यू हाउसेस नहीं बनते हैं। तो वहाँ पे आपको नेबरहुड ऑलरेडी सेटअप मिलेगा, वहाँ पे ओल्ड हाउसेस मिलेंगे, रीसेल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। सो अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आपको एक एस्टेब्लिश्ड नेबरहुड में जाना है, चांसेस ये हैं कि वहाँ पे न्यू बिल्ड्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत कॉस्टली होंगे। बट अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आप एक सबब में जाओगे, देयर आर चांसेस कि वहाँ पे आपको न्यू हाउसेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज अब जो जगह है वो सबर्ब्स में ही बची है, राइट? जितने भी सिटीज़ हैं, मेन सिटी, वहाँ पे जगह ही नहीं बची है न्यू घर बनाने के लिए। सो दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर। और ऐसा भी होता है कि अगर आप बिग सिटीज़ में या एस्टैब्लिश नेबरहुड में जाते हो, वहाँ आपको आई वुड से 10% चांस है कि नए घर मिल जाएं, बट वो मोस्टली कॉन्डोज होंगे। बिकॉज जगह लिमिटेड होगी तो उसमें दे विल प्रेफर अ बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाउसेज, राइट? तो ये ऑप्शंस होते हैं, ये अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल, यहाँ कॉन्डो लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट, हाउसेस में रहने वाला लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आपको व्यू चाहिए, आपको स्नो नहीं हटानी, आपको गार्डनिंग नहीं करनी, तो कॉन्डो इज़ बेस्ट। वो आपको डाउनटाउन में भी मिल जाएंगे, बिग सिटीज़ में मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाउसेस। बट एज आई सेड, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। एक अगर आप सिंगल हो सो बेटर गो फॉर कॉन्डो, अगर आप थोड़ा किड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, तो फिर कॉन्डो सूटेबल नहीं रहेगा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड हमने डिफरेंट हाउसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के हाउस होते हैं कनाडा में, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके। अब जैसा कि मैंने बोला कि न्यू जो बिल्ड्स होते हैं, न्यू घर जो बनते हैं, वो सबर्ब्स में ही बनते हैं। तो सबर्ब्स में अगर आप जितना दूर जाओगे बिग सिटीज़ से, आपको बड़े घर मिलने के चांसेस हैं। डाउनटाउन में रहोगे, बिग सिटीज़ में रहोगे, ब्रैम्पटन मिसिसागा में छोटे घर बनते हैं। तो मोस्टली क्या बोलते हैं सारे बिल्डर कि ओपन कॉन्सेप्ट है, छोटा घर होता है बट उसमें सेक्शंस नहीं होते, लेट्स से लिविंग एरिया, फैमिली रूम सेपरेट नहीं होते। तो ये होता है जहाँ भी आपको आप नाम सुनो ओपन कॉन्सेप्ट, तो समझ लो एरिया स्क्वायर फीट जो घर का है वो कम है। जैसे हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारा अच्छा लगता है ठीक है,
बट अगर आप देखोगे तो स्क्वायर फीट हमारा बहुत कम है घर का, लाइक अराउंड 1700-1800 स्क्वायर फीट है। लेकिन जिसका घर होता है 2300 स्क्वायर फीट, उसमें सेक्शंस अलग होते हैं, किचन फैमिली रूम अलग है, गेस्ट रूम अलग है। सो वो मैं सोचता था कि हमारे अलग क्यों नहीं है। तो जहाँ भी आप जाओगे वो रियल्टर आपको बोलेगा या फिर बिल्डर बोलता है ओपन कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ पे आपको बोले ओपन कॉन्सेप्ट, समझ जाओ कि एरिया छोटा है, वहाँ पे डिवाइड हो ही नहीं सकते, 2 रूम बन नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग नेबरहुड। सो जैसे कि पिछले पॉइंट में बोला कि आप बिग सिटी में जाओगे तो वहाँ पे ओल्ड हाउसेस, रीसेल प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं, बट वहाँ पे एक एडवांटेज होता है कि आपको पता होता है कि नेबरहुड कैसा है, क्या कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, क्या क्या स्टोर्स हैं, कॉस्को, वॉलमार्ट, आइकिया वगैरह है कि नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स कैसे हैं, अगर आपके किड्स हैं तो वो बहुत ज़रूरी एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे क्राइम रेट कितना है, वहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता होगा। बट एक न्यू कम्युनिटी में अगर आप जा रहे हो, न्यू बिल्डर एक कम्युनिटी सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे सारे न्यू हाउसेस हैं सबर्ब्स में, वहाँ पे आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। थोड़ा बड़ा आइडिया ले सकते हो, बट वहाँ पे लेट्स से पूरी कम्युनिटी ही न्यू बिल्ड हो रही है, सो इतना आइडिया नहीं मिलता। ये एक एडवांटेज होता है नेबरहुड का। आपको अगर देखना है, पहले ही आप क्राइटेरिया में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती तो गो फॉर न्यू बिल्ड। एंड स्पेशली न्यू बिल्ड्स में ये होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वो भी नए होते हैं, तो आप उनकी रेटिंग नहीं देख सकते, एंड यू नेवर नो कि वो स्कूल कैसे होंगे आगे फ्यूचर में जाके। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक और डिसएडवांटेज जो नए घरों का होता है वो ये होता है कि अगर आप फेज़ 1 में किसी भी नेबरहुड में घर ले रहे हो तो उसके आगे फेजेस और आएंगे, एंड जब तक वो सारे फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाते तो पूरा मिट्टी और कचरा वचरा वो रहेगा आपके घर के आसपास। तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि अगर नया घर लिया है तो एटलीस्ट वहाँ ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम भी जहाँ पे मूव हुए हैं वो आई थिंक लास्ट फेज़ था, तो वहाँ पे एटलीस्ट हमारी जो लाइन है वो पूरी एस्टैब्लिश थी, तो हमने वो चीज़ फेस नहीं की। बट हमने सुना है कि बहुत लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, रोड्स बनी नहीं होती, मिट्टी विट्टी इतनी उड़ती है। तो अगर आपको वो चीज़ें भी परेशान कर सकती हैं तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर अ न्यू हाउस। न्यू हाउस में जा सकते हो, बट मे बी थर्ड फेज़ में चले जाओ, फाइनल फेज़ में चले जाओ, बट वो महंगा होगा। फर्स्ट फेज़ हमेशा सस्ता होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट फेज़ में ले लो। थोड़ा 6-7 महीने डस्ट वस्ट की प्रॉब्लम होगी, झेल लो। थर्ड फेज़ तक आते आते कि आपके अप्रिसिएशन हाउस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे साथ हुआ है ये चीज़। या तो पैसा देख लो या फिर इनकन्वीनियंस देख लो, सो इट्स अप टू यू। ओके, लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो न्यू बिल्ड होगा, न्यू हाउस होगा, उसकी अप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि फेज़ 1 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, फेज़ 3 तक आते आते उसकी 200-300,000 उसका ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो पुराना घर होता है उसकी भी बढ़ती है, ऐसा नहीं है, बट उसमें आपको पता नहीं है कि क्या मेंटेनेंस होनी है, उस पर क्या खर्चे होने उस पर। न्यू बिल्ड में ये, जैसे मैं आपको बोला, 7 ईयर्स की टैरियन की वारंटी होती है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी बिल्डर विल फिक्स इट, टैरियन विल फिक्स इट। पुराने घर में जो भी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन होगी भी, मे भी कोई मेंटेनेंस हो जाए, मे भी उसमें खर्चे हो सकते हैं, सो वो इक्वल हो जाता है। सो एप्रिसिएशन वाइज आई वुड से न्यू बिल्ड में आपको जाना सही रहता है। उसमें एक और भी खास बात है कि आपको डाउन पेमेंट करनी है, लेकिन आपकी मॉर्गेज स्टार्ट नहीं होती। सो लेट्स से 3 साल के बाद अगर आपके घर की क्लोजिंग है, आपके अगर असाइनमेंट क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, सो बिल्डर आपको असाइनमेंट क्लॉज देता है बेसिकली कि आप उसकी क्लोजिंग करने से पहले, घर में मूव होने से पहले ही उसको बेच दो। तो 3 साल तक आपने डाउन पेमेंट करी, बट आपने सोचा कि मैं मॉर्गेज नहीं लेना चाहता इसकी और मैं इस घर में नहीं जाऊँगा, बाहर से आप 5 लाख अगर 7 लाख में बेच सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, अप्रिसिएशन पर्पज़ से न्यू बिल्ड इज़ परफेक्ट। सो आई होप अब आपको आइडिया होगा कि पुराने घर के क्या बेनिफिट्स हैं, न्यू घर के क्या बेनिफिट हैं, आपके क्या क्राइटेरियाज हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू घर ही अच्छा होता है या फिर पुराना ही अच्छा होता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लेकिन एक बात मैंने बहुत लोगों से सुनी है कि जो नए घर में मूव होता है ना, एक बार चले जाता है, वो पुराने घर में जा ही नहीं पाता, और हमें ये सच बात लग रही है अब। तो पता नहीं क्या रीज़न है, बट अगर आप नए घर में मूव हो, या प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये बात सच है कि नहीं है। आप अपने क्राइटेरियाज लिस्ट डाउन करो, उन पर टिक करो कि आपके लिए प्रायोरिटी आपकी क्या क्या, आपके फिल्टर्स टिक हो रहे हैं, पुराना घर लेना चाहिए, नया घर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा ज्ञान वाला वीडियो था, बट ऐसे ही थोड़े से फ़नी वीडियो अब आते रहेंगे, थोड़े कैजुअल व्लॉग्स आते रहेंगे। लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है कनाडा में, सो हम भी पक चुके हैं, हमें भी बाहर जाके थोड़े से व्लॉग्स बनाने हैं एक्चुअली में, जो ये चैनल है एक्चुअली में। बीच बीच में ऐसे घरों की वीडियो आते रहेंगे, बिकॉज हमें एक सीरीज़ फाइनल करनी है, फिनिश करनी है घर से रिलेटेड, जो हमारे 2-3 वीडियो पेंडिंग थे, सो दैट एंड टू एंड आपको पता चल जाए हाउस बाइंग प्रोसेस
क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सो दैट यू कैन बाय योर ड्रीम होम। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्राइटेरियाज लगते हैं जो एक नए घर में या पुराने घर में होने चाहिए, सो लिस्ट देम डाउन बिलो, दैट जो लोग नया घर लेने का सोच रहे हैं, मे बी अ रीसेल और अ न्यू हाउस, उनको थोड़ा और आइडिया मिल सके। लेट्स हेल्प ईच अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड।